हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। जैसे कि आपको पता है एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स आने वाले टाइम पे आते ही रहेंगे। अब एग्जाम्स का टाइम आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर कोई एमसीक्यू की नई अपडेटेड ट्रिक, क्योंकि जो पुराना वीडियो था वो टीचर्स को पता लग गया है और अब हम उस ट्रिक के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरा एक वीडियो था एमसीक्यू सॉल्व करने का जो बहुत वायरल हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट से देखा और उसका फायदा भी हुआ। उसके कमेंट सेक्शन से हमें पता लग जाता है जब कोई बोलता है सर मैंने इसका यूज करके ये एग्जाम में इतने मार्क्स लेके आया, तो देख के लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन ट्रिक्स को अप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रिक्स होती है ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है। इसको तुक्का नाम दे दिया गया है, बट ये आपको हेल्प करती है तब जब आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शंस देख के और आपको लगता है यार इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। ये तब अप्लाई नहीं होती जब आपको पता ही नहीं है। ये तब अप्लाई होती है जब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो दिमाग में और आप उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हो। उस केस में आप सारी ट्रिक्स जो होती है इनको अप्लाई करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, जो कि हमने देखा है, लोगों ने निकाला है। तो आज मैं आपको ऐसे ही अपडेटेड ट्रिक्स बताने वाला हूं, बहुत शानदार। 3 इंपॉर्टेंट चीजों की आज हम बात करने वाले हैं। पहली चीज, कम से कम एग्जाम में कितने तुक्के लगाने हैं कि नेगेटिव मार्किंग के होने के बाद भी हमारे मार्क्स 0 हो जाए लेकिन नेगेटिव में ना जाए। क्वेश्चन छोड़ोगे तब भी 0 आएगा, क्वेश्चन करोगे तो 2 ऑप्शन है, या तो वो सही हो जाएगा या वो गलत हो जाएगा। अगर वो गलत हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर पीछे जाएंगे। तो हमें कम से कम अगर तुक्के लगाने हैं तो वो कितने तुक्के लगाने हैं कि हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं तुक्कों के साथ कि रिजल्ट हमारा एटलीस्ट 0 हो, उससे कम ना जाए। तो हम बीच में ही रहे, छोड़ने जैसी सिचुएशन में रहे। समझ में आ रहा है? वो मैं पहले बताने वाला हूं। उसके साथ कैसे तुक्का लगाना है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक और बहुत सारी टेक्निक का मिक्स करके जो आज सुपर सॉल्विंग टेक्निक मैंने निकाली, इसको यूज कैसे करना है उसका मैंने एक चार्ट बनाया है, पैटर्न आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। पूरे वीडियो में बने रहना, ध्यान से देखना चीजों को और उस चीज को अप्लाई करके देखना फिर अपने मॉक टेस्ट में या फिर जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स है। तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कब तुक्का नहीं लगाना है। तो 3 चीजों की आज हम डिस्कशन करने वाला है। एग्जांपल के लिए नीट का एग्जाम आने वाला है, नीट के एग्जाम का एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, बट ये ट्रिक हर एग्जाम में एप्लीकेबल है। आपको ट्राई करके देखना है, सीधा सीधा एमसीक्यूज में लगाना है, आपको दिख जाएगा अपने आप आउटपुट। क्योंकि जो भी चीज मैं यहां बताता हूं वो कभी ना कभी किसी ना किसी रिसर्च के बाद बताता हूं और आपको पता है। नहीं पता है तो मैं बता दूं, कैटलिस्ट में अब नीट जे की टीम बनानी तैयार की है, बहुत ही अच्छे फैकल्टीज। नाम अभी नहीं बताने वाला हूं जब तक वो चीज ऑफिशियल नहीं हो जाती, बट आप इतना समझ लो हमारी टीम ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया और हम आपको चीजें फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं, सारी चीजें जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और उसकी गारंटी मेरी, और मैं जिस चीज की गारंटी लेता हूं वो दिख जाता है। आपने यूपीएससी के रिजल्ट्स, एसएससी के रिजल्ट्स में कैटलिस्ट को देखा है। लोग बोलते थे रिजल्ट नहीं आएंगे, उन सब का मुंह बंद हो गया जब हमने आईएएस ऑफिसर्स कंट्री को दिए इस साल से। तो आप वैसी चीजें कुछ आगे देखने वाले हो हर एग्जाम के अंदर। बात करेंगे हम सबसे पहले नंबर 1 पहली चीज की कि सर इसे सबसे हाई प्रोबेबिलिटी किन ऑप्शंस की होती है, उनको यूज करके हम अपने ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो जो हमने पुराने पेपर्स टीम ने रिसर्च करे हैं वो ये है कि सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबल ऑप्शंस जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। बी और सी सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबल ऑप्शंस होते हैं। लिस्ट निकाल के नंबर ऑफ क्वेश्चन कैलकुलेट करके ये चीज देखी गई है सारे एग्जाम्स में। उसके बाद ए और डी सबसे लीस्ट ऑप्शंस में आते हैं। ये सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाना है, उसके बाद हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। दूसरी चीज कि सर जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं तो कम से कम मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि मेरे जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव में ना जाए, चाहे 0 हो जाए। अब मैं आपको एग्जांपल लेके चीजों को समझाता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में जो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान से देखना, वो 1/4 की है। मतलब बेसिकली 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, ये नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर क्वेश्चन मेरा सही होता है तो मुझे उस क्वेश्चन की 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन मेरा गलत होता है तो मेरा -1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो मुझे कम से कम कितने क्वेश्चन करने चाहिए? फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने तुक्के की लगाने वाली बात कर रहा हूं, कम से कम कितने तुक्के लगाने हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन है, मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 6 तुक्के लगाए, 6 एमसीक्यू में तुक्का लगाया। ठीक है, 6 में तुक्का लगाया। इन 6 एमसीक्यू में तुक्का लगाने के बाद, इन 6 एमसीक्यू में तुक्का लगाने के बाद मेरे 6 में से मान लो फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 2 सही हो जाते हैं। जब मेरे 2 सही हो गए तो मेरे मार्क्स कितने मिले? 4 2 8 मार्क्स मुझे मिल गया। बट मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 मेरे गलत हो गए। इसका मतलब मेरा यहां से -4 क्वेश्चन गलत हुए मेरे, तो 1/4 होने 4 नंबर कटेंगे। मतलब बेसिकली मेरे पास पॉजिटिव नंबर मिलता है। अगर मैं 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू में तुक्का लगाता हूं,
10 एमसीक्यूज में तुक्का लगाता हूं, और इन 10 एमसीक्यूज के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, 10 में से मेरे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि मेरे 10 में से जो क्वेश्चन है वो 10 गलत हो जाते हैं। 10 में से मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब मेरे अब कितने मार्क्स कटेंगे? मेरे 10 मार्क्स कटेंगे, -10, 10 नंबर मेरे कम हो गए। लेकिन जब हम इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब हम इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपकी गारंटी सही होंगे अगर आप 10 मार्क्स में या 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हो। अब हम इसको अदरवाइज लेते हैं चीजों को। मैंने 10 एमसीक्यू किए, मान लो फॉर एग्जांपल इन 10 एमसीक्यू में मेरे 2 क्वेश्चन सही हो गए, बहुत ही मिनिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ज्यादा सही होंगे, इन ट्रिक्स को ध्यान से समझना। अगर मेरे 2 सही हो गए तो मुझे 8 मार्क्स मिले। गलत कितने हुए मेरे? 8 गलत हुए, तो -8, 8 - 8 कितना हुआ? 0। तो आपको आज सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपके अगर क्वेश्चन की मार्किंग, क्वेश्चन मार्क्स 4 नंबर का है, अपने नंबर से हिसाब से निकाल लेना, और 1/4 मतलब 1 नंबर का आपका 1/4 मतलब क्वेश्चन अपॉन 4 नेगेटिव मार्किंग है, नीट के एग्जांपल लेके सब जा रहा हूं, तो उस केस में आपको कम से कम अगर तुक्के लगाने हैं तो आप तुक्के 10 के आसपास लगाना। 10 के आसपास लगाओगे तो आप सेफ खेलोगे। मतलब अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं, 2 तो सही होंगे ही होंगे, गारंटी है इसकी, तो भी आप सेफ हो। ज्यादा सही हो गए तो आप पॉजिटिव में जा रहे हो, तो कम से कम आपको 10 पे ट्राई मारना है, पहली चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे करनी है ये चीज। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसमें ऑलरेडी, इसको जरूर ज्वाइन करना। इसका लिंक पहले वाले कमेंट में मिलेगा, फ्री है टेलीग्राम ग्रुप, इससे अपडेट्स आती रहती हैं, और जो रिसेंटली हम लोग एग्जाम ऐड करने वाले हैं वो भी आपको, जो हम एड ऑन करने वाले हैं एग्जाम की तैयारी, वो भी आपको डिटेल्स वहां पे मिलती जाएंगी। तो जरूर ज्वाइन करना, लिंक पहले वाले कमेंट में है। काफी सारे इसके अंदर लोग हैं, 1,30,40,000 के आसपास ऑलरेडी स्टूडेंट्स है। ब्लू टिक लगा होगा इसके आगे, वो ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक ग्रुप बने होते हैं, तो कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल सर्च करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये दिख जाएगा ब्लू टिक के साथ, उसी को ज्वाइन करना। लिंक पहले वाले कमेंट में, डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज इसको सर्च कर सकते हो। अब हम पैटर्न्स की बात करते हैं। ओएमआर में जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस पुराने पेपर्स लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 4 क्वेश्चन अगर इकट्ठे साथ में सेम ऑप्शंस के आ जाते हैं तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं, अगर चारों का आंसर बी आ रहा है तो आ सकता है, 5 का आंसर बी आ रहा है तो आ सकता है। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके देखा गया है कि अब एग्जामिनर इन पैटर्न्स पे वर्क नहीं करता है, या फिर ओएमआर इन पैटर्न्स पे नहीं चलता है। पुराने जमाने में, आज से 10 साल पहले चले जाओ, ये पैटर्न्स वर्क करते थे। जिगजैग पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स होते थे जो अगर लगा के आओ तो आपके, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अगर आपने हिसाब लगाया, देखो कैलकुलेशंस के साथ अगर करोगे, मैथमेटिक्स के साथ चीजें करोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। हमें बेसिकली पॉजिटिव में जाना है। 10 क्वेश्चन मुझे नहीं आते, उन 10 क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर मैं 3-4 नंबर पा रहा हूं तो वो तो बहुत अच्छी चीज है ना, बोनस है, क्योंकि वो 10 नहीं आते थे। दिस इज नोन एज मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? छोड़ोगे तो 0 मिलेगा। कैसे करोगे कि पॉजिटिव मार्क्स आए, वो ये होता है। और आज एक चीज ध्यान रखना, इन एग्जाम्स में 3-4 नंबर मतलब आपकी हजारों रैंक ऊपर नीचे होती है, तो आपको पॉजिटिव में रहना है। वही चीज मैं बता रहा हूं। ये पैटर्न पहले वर्क करते थे कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे लगाए हैं तो इन पैटर्न में फंस जाएगा, मेरा 2-4 मेरा काम हो गया, बट आप नहीं करते। अब हो सकता है लाइन से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाए, तो हमें प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलना है। प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलने का मतलब क्या है? मैंने आपको क्या बताया कि सबसे हैवी वेटेज जो ऑप्शंस रहते हैं वो रहते हैं बी, सी, डी, ए, ऐसे रहती है सीरीज। सबसे ज्यादा बी, देन सी, देन डी, देन ए, इस तरह की पॉसिबिलिटी रहती है। हमने देखा सबसे ज्यादा बी आता है, सी आता है, देन डी, देन ए। ठीक है, नाउ लेट्स से दैट द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कंफ्यूजन की क्या क्या बन सकती है? ए बी, ए सी, ए डी। मेरे अंदर क्या क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं? मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे लगा यार क्वेश्चंस के अंदर मुझे ये लग रहा है कि चारों, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मैं पहले बता देता हूं फिर इस सीरीज से बताता हूं, आपको कुछ बेटर समझ में आएगा। कब हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, छोड़ देना, समझना, बिल्कुल एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करना, बिल्कुल छोड़ देना। पहली चीज, जब आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया हो, जितने नंबर आप चाहते हो उतने नंबर आपने अचीव कर लिए हो। अगर आप किसी नीट का एग्जांपल लेते हो तो अगर आपने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आप ठीक हो, आप छोड़ सकते हो, आपको नहीं ट्राई करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो पूरा तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ आपने अगर टारगेट अचीव कर लिया तो लीव दैट। या फिर जब डिसिमिलर ऑप्शन है, मतलब चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन, चारों में आपको समझ में नहीं आ रहा चारों में से कौन सा है, तो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, एग्जाम के अंदर रिस्की हो जाता है। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है यार ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है,
ए बी में कंफ्यूजन है, ए सी में भी कंफ्यूजन है, मुझे ए डी में भी कंफ्यूजन है, ऐसे कंफ्यूजन हो रहे हैं आपको, या बी सी में कंफ्यूजन हो रहा है, बी सी डी में कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे कंफ्यूजन अगर आपके साथ है तो आप जरूर ये ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ट्रिक आपको कंफ्यूजन दूर करने में हेल्प करती है। मैंने यहां पे कुछ प्रोबेबिलिटीज बनाई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर हमने देखा है, एनालाइज किया है, तो हमें कुछ समझ में आया। पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है मेरे अंदर जो कंफ्यूजन आ रहे हैं वो ए बी, ए सी, ए डी के आ रहे हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? बी सी और बी डी में कंफ्यूजन आ रहा है, ए बी में भी कंफ्यूजन हो रहा है, बी सी में भी कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे हो सकता है, बी डी में भी कंफ्यूजन हो सकता है, ए सी में भी कंफ्यूजन हो सकता है, ए डी में भी कंफ्यूजन हो सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे पता है ए और बी आंसर नहीं है, सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी बनती है कि मुझे ऐसा लग रहा है या तो ए बी है या ए सी है या ए डी, इन दोनों में से एक है, एक मुझे लग रहा है कि यार ऐसा हो सकता है, तो उस केस में मैं लगाऊंगा बी। अगर ए बी में कंफ्यूजन है तो बी लगाऊंगा, ए सी में कंफ्यूजन है तो सी लगाऊंगा, ए डी में कंफ्यूजन है, ए डी में कंफ्यूजन है तो डी लगाऊंगा। समझना बात को। सिमिलरली अगर मुझे बी और सी में कंफ्यूजन, ध्यान से रखना, यहां ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी आ रहा था और ए सबसे लीस्ट पॉसिबल था, इसीलिए बी सी और डी लगाया सेकंड रो वाले। अगर मेरा कंफ्यूजन बी सी और बी डी में है, या तो बी और सी में कंफ्यूजन है या बी और डी में कंफ्यूजन है, तो या हैवी वेटेज जो है वो बी की है तो मैं बी को लगाऊंगा, चाहे वो सी के साथ कंफ्यूजन में आ रहा हूं चाहे वो डी के साथ आ रहा हूं, ध्यान से देखना। सिमिलरली अगर सी और डी में कंफ्यूजन है तो मैं सी को लगाऊंगा। मतलब कहने का मेरा ये है, अगर आपको चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आप वो अटेम्प्ट नहीं करोगे। खेलना है अगर खेल तो बी लगा देना, लेकिन कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके ठीक जा रहा है और आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसी चीज नहीं करनी है। उस केस में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। अगर आपको चारों में कंफ्यूजन है, डिसिमिलर ऑप्शन है, तो लीव दैट। बट अगर आपको दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, तब आप ये गेम खेल सकते हो। सबसे पहले तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक तो आपने हटा दिया, एक एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इन सिचुएशंस में आ गए। अब क्या क्या हो सकता है जब आपने एक हटा दिया? मान लो फॉर एग्जांपल मेरे डी ऑप्शन जो है ये हट गया, मुझे पता ही नहीं आंसर। अब क्या ऑप्शन बचता है? या तो ए और बी होगा, या ए और सी होगा, या बी और सी होगा। ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो उस केस में अब मैं यहां पे चेक करूंगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन बचता है। ए और बी में बी जीतता है, बी और सी में बी जीतता है, और डी तो है ही नहीं, तो उसके साथ तो मेरा केस ही नहीं बन रहा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं आंसर लगा दूंगा बी। समझ में आया? सिमिलरली ए और सी में सी जीतता है, ए और सी में सी जीतता है, और डी तो है ही नहीं, डी तो हट गया, तो बी डी वाला तो केस ही नहीं है, तो उस केस में सी लगा दूंगा। बट अगर मेरे पास चारों ऑप्शन है तो भी मैं आपको पॉसिबिलिटी बता के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए और बी में बी जीतेगा, ए और सी में सी जीतेगा, ए और डी में डी जीतेगा, बी और सी में बी जीतेगा, बी और डी में। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इतना समझ में आ गया कि यार डी और सी आंसर नहीं है, तो अब क्या ऑप्शन बचता है? ए बी। क्या लगाऊंगा? बी। मुझे ऐसा लगता है कि सी नहीं है, ए बी डी में कंफ्यूजन है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? या तो ए बी होगा, या ए डी होगा, या बी डी होगा। आ जाओ। ए बी में बी जीतता है, ए डी में डी जीतता है, और बी डी में बी जीतता है। तो बी कितनी बार जीता? 2 बार। तो आंसर क्या हो गया? बी। ये जो मैंने यहां चार्ट बनाया है, इस तरीके से आप बना के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। आपको अगर तुक्का लगाना है तो नंबर ऑफ नेगेटिव मार्क्स जितने भी हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है। मैंने आपको बताया ऐसी कैलकुलेशंस करनी है, कम से कम आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपकी ओवरऑल बुरी सी बुरी हालत में अगर 2 भी सही होते हैं तो आप सही गेम खेलोगे, और 2 सही हो जाएंगे 10 तुक्के लगाओगे तो। समझ में आ रहा है? ये जो पूरा गेम है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें हम ओएमआर के साथ कुछ दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचाना चाहो पहुंचा सकते हो, जितने लोगों की हेल्प करना चाहो कर सकते हो। हर एग्जाम में एप्लीकेबल है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। और ट्राई करो, जो मैं बोलता हूं उसको अप्लाई करके देखो। ऐसे मत माना करो कोई चीज, किसी ने बोल दी क्यों मानना, अप्लाई करो। जब तक वो चीज का प्रूफ नहीं मिल जाएगा तब तक कैसे काम चलेगा, है ना? तो प्रूफ लो, ट्राई करो। और ट्राई कर कहां करो? एग्जाम में मत करो, उससे पहले एमसीक्यू में ट्राई करो। जो आपको मिलते हैं आप खुद देखोगे, आप खुद चौक हो जाओगे कि यार ये तो सही बता दिया सर ने, और सही बताने के लिए मैं आया हूं। ये ग्रुप का लिंक पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स हम देने वाले हैं देते रहेंगे। आपको बहुत सारी चीजें आगे मिलने वाली हैं यहाँ पे, अपने करियर, अपने
एग्जाम से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, और वो भी फ्री पे और एकदम टॉप नॉच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तक खुश रहो, मस्त रहो। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दिमाग लगाते रहो, मेहनत करते रहो, और लोगों की हेल्प करो, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। थैंक यू।